पिट्टू रोटी दे खाना बघ मिरची आणलो खाना. तिला 7 पूर्ण व्हायचीच होते. डिलिव्हरी झाल्यानंतर म्हणजे डिलिव्हरी कठीणाचीच झाली थोडी. मेरी बहू के गर्भावस्था के 7 महीने अभी पूरे होने थे, फिर भी डिलीवरी हो गई, लेकिन उसमें काफी मुश्किलें आईं। बच्चा तो रो ही नहीं रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ ले जाए। डॉक्टर से इलाज करवाने की हमारी हैसियत नहीं थी। तभी कुछ पड़ोसियों ने सुझाव दिया कि बच्चे को अंजनाबाई के पास लेकर जाना चाहिए। मग तो बाळ एकदम सिरियसली होता. ते घरचे लोक बच्चा बहुत ही सीरियस था। परिवार वाले तो डरे हुए थे ही, मगर आसपास के लोगों ने भी मान लिया था कि ये बच्चा नहीं बचने वाला। लेकिन अंजनाबाई ने कहा लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना। जैसा मैं कहूँ वैसे बच्चे का ख्याल रखा जाए तो बच्चा जरूर बच सकता है। इसके बाद चौथे महीने तक बच्चे की तबीयत इतनी सुधर गई कि कोई भी यकीन न करता कि ये कुपोषित बच्चा था। पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी हलवा, बाई गेली पाण्यात तुम्ही शेलून पालवा, बाई गेली पाण्यात तुम्ही शेलून पालवा, पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी हलवा, पाळण्याचा दोर तुम्ही हलक्यानी. कोठारी परिवार बोदली गढ़चिरौली में रहता है, जो महाराष्ट्र का बहुत गरीब और घने जंगलों वाला जिला है। यहाँ कई आदिवासी रहते हैं और लोगों को शिक्षा और अस्पताल की सुविधाएं पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाती। लेकिन यहीं पर एक ऐसी परिणामकारक पहल की गई जिसकी वजह से पिछले 3 दशकों में बहुत बड़ी संख्या में शिशुओं और उनकी माताओं को जीवन दान मिला। Exactly 30 years ago when we came to Gadchiroli. 30 साल पहले जब हम गढ़चिरौली में आए थे, तब हमने यहाँ के रहवासियों से बहुत दिन बातचीत की और उनकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने की कोशिश की। एक समस्या उन्होंने बताई कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो हमने लगभग 100 गांवों में जन्म मृत्यु गिनने की व्यवस्था स्थापन की। 1988 में हमने पाया कि यहाँ शिशु मृत्यु दर 121 है। ज्यादातर मृत्यु नवजात शिशुओं में हो रही थी। एक बरसात की शाम खुरसा नामक गांव से एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर हांफती हुई मेरे घर आई। बच्चा बहुत दुर्बल, सिकुड़ा हुआ, ठंडा और हांफ रहा था। और इसके पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने मेरे बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। ये बहुत ही निराशाजनक अनुभव था। फिर रोते हुए उस औरत ने अपनी कहानी बताई। कहानी वही थी, गरीबी, शराबी पति, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, और जब बच्चे को अस्पताल लाना चाहा तो नदी में बाढ़ और टूटा हुआ पुल। उस छोटे से बच्चे की मृत्यु के कुल मिलाकर 18 कारण थे। ये बहुत विषम लड़ाई थी। जब हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन की मार्गदर्शक सूचना में इस पर उपाय ढूंढना चाहा, तो पाया कि इस पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना यही एक उपाय है, और यहां तो अस्पताल थे ही नहीं। इसका यही मतलब था कि अगर बच्चे स्वास्थ्य सुविधाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इन सुविधाओं को ही बच्चों तक पहुंचाना होगा। इस तरह होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC का जन्म हुआ। समय से पहले यानी प्रीटर्म जन्म के समय दम घुटना और जंतु दोष, ये नवजात शिशुओं की मृत्यु के मुख्य कारण थे। इसीलिए HBNC को इनसे निपटने की क्षमता रखनी थी। तो आरोग्य दूतों को इस तरह की सेवा देनी थी जो वैज्ञानिक हो, जो समस्याओं का हल कर सके, जो घर के अंदर आसानी से मिल सके और जो कम से कम खर्चीली हो।
इस प्रयोग में हमने तय किया कि HbA1c 39 गांव में प्रदान की जाएगी और तुलना के लिए 47 गांव में, जो कि कंट्रोल एरिया है, नहीं की जाएगी, ताकि गांवों में, घरों में उसके IMR पर असर का परीक्षण किया जा सके। गावामध्ये पोलीस पाटील सरपंच सर्च से कुछ लोग हमारे गांव में सिलेक्शन के लिए आए और सरपंच से गांव की शादीशुदा और पढ़ी लिखी औरतों के बारे में पूछताछ की। तब मेरे साथ साथ और 3-4 औरतों के नाम दिए गए। सिलेक्ट केल्यानंतर आम्हाला 2-2 महिन्यांनी सिलेक्शन के बाद हमें हर 2 महीने में प्रशिक्षण के लिए सर्च में बुलाया जाता था। नंतर मग शुरुआत में बुखार, नवजात बच्चे का परीक्षण, न्यूमोनिया और जंतुदोष का निदान आदि बातें सिखाई। नंतर आम्ही दर महिन्याला फिर हमने हर महीने एक कार्यशाला लेना शुरू किया। उसमें सिखाई गई बातों का मूल्यांकन किया जाता था और जब तक 90% नंबर न मिले, हम किसी भी आरोग्य दूत के हाथों में दवाइयां नहीं देते कमी थे। किती चिन्ह पाहिजे? 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त। HbA1c मध्ये आरोग्य दूत HbA1c में आरोग्य दूतों का काम गांव की सारी गर्भवती महिला को 5 बार मिलना, डिलीवरी के पहले 2 बार और बाद में 1 बार स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। आरोग्य दूत प्रसूति में उपस्थित रहकर बच्चे का दम घुट जाए तो उसका इलाज और माता को स्तनपान में मदद करते हैं। फिर बच्चे के वजन, तापमान और सांस की जांच की जाती है। जंतुदोष नवजात शिशुओं के मृत्यु का सबसे सामान्य कारण था। हमारे पास इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक है, मगर वो देता कौन? इसलिए हमने काफी अभ्यास के बाद एक निदान का तरीका बनाया, जिसके जरिए हमारे कम शिक्षित आरोग्य दूत जंतुदोष का निदान कर सके। उसके बाद वो परिवार को इसकी गंभीरता के बारे में आगाह करे और परिवार की सम्मति से ही बच्चे को जेंटामाइसिन इंजेक्ट करे। इस पहल की सफलता के कारणों में अच्छा चुनाव, अच्छा प्रशिक्षण और अच्छे सुपरविजन का समावेश होता है। आणि तिसरं सुपरविजन अच्छा हो तो कोई भी परियोजना जरूर सफल होगी। 6 वर्ष मी स्त्री मैं 6 साल तक स्त्री आरोग्य दूत की हैसियत से काम करती रही और फरवरी 2000 में मुझे सुपरवाइजर बनाया गया। काम करतो तो त्याच्यामध्ये सुपरवाइजर के कामों में आरोग्य दूतों के काम का, जैसे फॉर्म भरना, मरीजों की रिकॉर्ड बुक का परीक्षण करना, मरीजों से मिलकर उनका अनुभव पूछना, हर महीने आरोग्य दूतों तक नई दवाइयाँ पहुँचाना, उनके इलाज का परीक्षण करना, उनकी गलतियों के बारे में समझाना, प्रशिक्षण में उन पर जोर देना, इन सब का समावेश होता है। किती ताटं दिसत आहे? 4 ताटं दिसत आहे का नाही? तसं एक सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळचं आणि रात्रीचं. तू किती वेळ In 1995, 1995 में मैंने तय किया कि हमें कुछ जानकार लोगों से मान्यता लेने की जरूरत है। फिर हमने हिंदुस्तान के 10 ज्येष्ठ बाल रोग तज्ञों को सर्च में आने का आमंत्रण दिया और हमारे आरोग्य दूतों से मिलवाया। उन्होंने 2 दिनों तक आरोग्य दूतों के ज्ञान और कौशल का परीक्षण किया और तीसरे दिन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मेहरबान सिंह, जो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में बाल रोग विभाग के प्रमुख थे, उन्होंने कहा, गढ़चिरौली की ये अल्पशिक्षित महिलाएं नवजात शिशु की देखभाल के बारे में जितना जानती हैं, उतना मेरे महाविद्यालय के मेडिकल ग्रेजुएट्स भी नहीं जानते। नवजात शिशु इनके हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है, HbA1c जरूर देनी चाहिए। और इसी के साथ हमने HbA1c सेवा देनी शुरू की। 2016 में पाई गई जानकारी के अनुसार हर साल हिंदुस्तान में लगभग 46,000 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव में आने वाली समस्याओं के कारण हो जाती है। लगभग 12 लाख बच्चों की 5 साल की उम्र से पहले मृत्यु होती है, जिनमें से 7 लाख नवजात शिशु होते हैं। गावामध्ये पहिले कसं शुरू में जब घर में डिलीवरी होती थी, तब वही माता की खटिया के पास एक गड्ढा खोदा जाता था। उसी गड्ढे में गंदे कपड़े धोए जाते थे
उसी को संडास की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उसी में प्लासेंटा भी गाड़ दिया जाता था। माता को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, इसलिए उसे भूखा रखते थे। लेकिन अब ऐसा गड्ढा खोदना पूरी तरह से बंद हो चुका है। पहले जन्म के बाद 3 दिन तक स्तनपान नहीं कराते थे, पर अब जन्म के आधे घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू किया जाता है। HbA1c का डेटा बहुत ध्यान से इकट्ठा किया गया है और इसी वजह से सर्च का ये प्रयोग वैद्यकीय क्षेत्र में वैज्ञानिक और असरदार साबित हुआ है। गांव के स्तर पर हमारे जो पुरुष आरोग्य दूत हैं, वे जिस तरह घर घर में जाकर डेटा प्राप्त करते हैं, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस वजह से हमारे डेटा की सत्यता बहुत ज्यादा है। हम नवजात शिशु मृत्यु दर के साथ ही उसके मुख्य कारणों का भी अभ्यास कर रहे थे। शुरू में इंटरवेंशन और कंट्रोल एरिया में भी शिशु मृत्यु दर लगभग 60 था। कंट्रोल एरिया में अगले 10 साल तक वो उतना ही रहा। लेकिन 39 गांव में जहां HbA1c लागू था, शिशु मृत्यु दर 62 से 26 तक घट गया और वहीं रुक गया। ऐसा पहले कहीं नहीं हुआ था। शिशु मृत्यु दर को घटाने जैसा कठिन काम इन आरोग्य दूतों ने इतना बेहतरीन किया था। गरीबी और निरक्षरता के बावजूद इन आरोग्य दूत, नानी माँ, माताएं और दाई ने मिलकर इस चमत्कार को मुमकिन बनाया है। जो काम सरकार भी न कर सकी, वही इन औरतों ने शिशु मृत्यु दर को 30 तक घटाकर करके दिखाया है। अगले साल जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषित की, तब उसमें शिशु मृत्यु दर को 30 तक घटाने का भी समावेश किया, जो कि गढ़चिरौली में पहले ही हो चुका था। हमने अपना अभ्यास 1999 में लैंसेट नामक मेडिकल पत्रिका में प्रकाशित किया, जो दुनिया भर में बहुत मशहूर हुआ। 5 साल बाद द लैंसेट ने अपने 180 सालों के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण पेपर्स को इकट्ठे कर द विंटेज पेपर्स फ्रॉम द लैंसेट नामक एक विशेष संग्रह प्रकाशित किया। और जब आप 1990 के पन्ने पर पहुंचते हैं, तब आपको गढ़चिरौली से होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर नामक लेख दिखाई देगा। अब हमें जांचना था कि क्या यह तरीका दूसरी जगहों में दोहराया जा सकता है। अंकुर नामक प्रोजेक्ट में सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से 7 संस्थाओं को एकत्रित लाते हुए हमने यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के 7 और भागों में किया। तीसरे साल के अंत तक वहां IMR आधा घट चुका था। साल 2003 के पहले दिन वे सारे आरोग्य दूत सर्च में एकत्रित हुए और यूं के गढ़चिरौली महाराष्ट्र का सबसे पूर्व स्थित जिला है। महाराष्ट्र के पहले उगते सूरज के साथ बाबा आमटे ने उन्हें महाराष्ट्र के हर नवजात बालक को बचाने की शपथ दी। इसका पूरा वैज्ञानिक सबूत देखने के बाद अंततः योजना आयोग ने HbA1c का समावेश भारत की 11वीं और 12वीं पंचवार्षीय योजना में करने का निर्णय लिया और घोषित किया कि गढ़चिरौली का HbA1c मॉडल भारत का IMR घटाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। इसी के साथ NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने करीबन 8 लाख आशा वर्करों को ट्रेन करने का निर्णय लिया, जो भारत भर में जगह जगह HbA1c का काम कर सके। इसमें भी हमने ही प्रशिक्षण पद्धति, स्वास्थ्य शिक्षा का साहित्य तैयार किया, सब राज्यों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया और निगरानी प्रणाली लागू की। इस तरह HbA1c NRHM का भाग बन गया। इसके बाद लैंसेट में हाल ही में प्रकाशित हुए अध्ययन से ऐसा दिखाई दिया कि 2011 से 2015 तक भारत भर में IMR सबसे तेजी से कम हुआ है और इसका कुछ श्रेय HbA1c को जाता है।
पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख नवजात शिशुओं को HbNC की सेवा मिली। जब इन महिला आरोग्य दूतों ने काम करना शुरू किया, तब हमारे ध्यान में आया कि गर्भावस्था के अच्छे परिणाम के लिए माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता और बच्चे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। बालक के स्वास्थ्य पर माता के स्वास्थ्य का परिणाम होता है। गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में समाज में कई अंधविश्वास थे और उसका सारा जोर बच्चे के स्वास्थ्य पर केंद्रित था। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था। HbNC में शुरू से ही हम माताओं की गर्भावस्था और प्रसूति से निगडित समस्याओं का अभ्यास करते आ रहे थे, और ऐसी कई सारी समस्याएं थी जो दुर्लक्षित थी, लेकिन जिनको हल करना जरूरी था। मूल HbNC में वैसे भी माता के स्वास्थ्य का समावेश था ही, लेकिन बाद में हमने उसका विस्तार करने का निर्णय लिया, क्योंकि 50% माताओं को जचकी से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या होती थी। इस तरह HbMNC होम बेस्ड मदर एंड न्यूबॉर्न केयर बन गया। अब HbMNC में माता को गर्भावस्था के दौरान और बाद में भेंट, बीमारी का निदान और इलाज करना इन कामों का समावेश होता है। इसकी वजह से माताओं की समस्याएं 40% घट गईं और उनकी बीमारियों का निदान भी वक्त पर होने लगा। सर्च के HbMNC प्रोग्राम का जोर गांव के सम्मान और आरोग्य दूतों के विकास पर है। आर्थिक मानधन के साथ ही इन आरोग्य दूतों का असली इनाम गांव के लोगों से मिलने वाला प्यार और मान ही है, जो सामाजिक और जातीय बंधनों को पार करता है। प्रशिक्षण के लिए और मुझसे मिलने के लिए मेरे घर जगह जगह से डॉक्टर आते हैं, और ये देखकर मेरे परिवार को, खासकर मेरे बच्चों को, मुझ पर नाज होता है। गांव के लोग भी मुझे बहुत आदर से देखते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं हूं तो उनके बच्चे सुरक्षित हैं। आरोग्य दूत बनने के कारण मेरे परिवार में बहुत सुधार हुआ। मेरे पति बहुत शराब पीते थे और मुझे और मेरे बच्चों को बहुत परेशान करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे गांव के लोगों से कितना मान मिलता है, उन्होंने खुद शराब पीना बंद कर दिया और मेरे परिवार में सुधार आया। अब पिछले साल से HbNC का समावेश किसी न किसी रूप में दुनिया भर के 80 देशों के स्वास्थ्य योजनाओं में किया गया है। WHO, यूनिसेफ, USAID और सेव द चिल्ड्रन ने मिलकर 2009 में मार्गदर्शक तत्व तय किया है कि दुनिया में जहां भी स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव हो, वहां की समस्याओं पर HbNC एक आवश्यक उपाय है। HbNC का प्रतीक चिन्ह तैयार करना काफी मुश्किल पर सृजनात्मक काम था। आपको दिखाई देगा कि प्रतीक चिन्ह पर एक औरत झोपड़े में अपने नवजात बालक के साथ अकेली और बेसहारा है। झोपड़ी की खिड़की खोलते ही ज्ञान का प्रकाश औरत तक पहुंचता है और उसे सशक्त बनाता है, जिसकी वजह से औरत अपने बच्चे को अपने सबल हाथों में उठा लेती है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HbNC एक मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ही, लेकिन उसी के साथ उसमें एक राजनैतिक दर्शन भी है जो महात्मा गांधी से प्रेरित है। वह है स्वराज, आरोग्य स्वराज, जहां लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और डॉक्टरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, जहां गांव खुद ही इतना सशक्त हो जाता है कि लोगों का स्वास्थ्य लोगों के ही हाथों में है।